सो स्टूडेंट्स जो अपने सम नंबर 3 कर रहे थे उसमें डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे प्लांट का, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अपने लोग को क्वेश्चन में बोला हुआ था कि 1406 में आपने 2 लाख रुपए का प्लांट इंस्टॉल किया था, जिसमें से आपको क्वेश्चन में बोला गया कि आपने 1706 में, फर्स्ट लाइन देखो, आपने 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो आपने 1706 में 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट, 50,000 का प्लांट कहीं और शिफ्ट कर दिया। अब आपके पास बाकी कितना बचा? 1.5 लाख। ये जो 1.5 लाख का प्लांट आपके पास बचा हुआ है, ये प्लांट आपके पास बचा हुआ है टिल 31/3/07 तक। अपने को बोला गया है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है प्लांट पे एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये वर्किंग में अगर आप दिखाना चाहो तो आप शो कर सकते हो कि भाई 2 लाख का प्लांट मेरे पास 14 से लेके 17 तक था, यानी 3 महीना। तो 3 महीना मेरा डेप्रिसिएशन 2 लाख के ऊपर निकलेगा। उसके बाद 50,000 मैंने शिफ्ट कर दिया किसी और कॉन्ट्रैक्ट में, तो मैं लिख भी दे रहा हूँ बगल में, शिफ्टेड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। तो क्योंकि आपने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर दिया, तो अब आपके पास कितना बचा? 1.5 लाख। तो बाकी 1.5 लाख पे आपको 15% चार्ज करना है 9 महीने का। आपके पास स्टार्टिंग का 3 महीना 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, फिर 50,000 आपने शिफ्ट कर दिया, कितना बचा? 1.5 लाख। 1.5 लाख बाकी 9 महीना आपने यूज़ किया। इसका डिप्रिसिएशन आप निकाल लीजिए। टू लाख इंटू 15% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, सॉरी इट्स नॉट 9 ना, इट्स 3 मंथ्स ना। तो आई रिपीट, 2 लाख इंटू 15% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, और क्या था? 1.5 लाख इंटू 15% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो टोटल आ रहा है 24375। तो डेप्रिसिएशन आ रहा है आपका टोटल 24375। ये 24375 आप उठा के यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से निकल जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरिड डाउन। तो बाई कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो बेटा, प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत होना ही है, क्योंकि मैंने आप लोग को अभी व्हाट्सअप में भी भेजा कि जूम ऐप इज़ वेरी डेंजरस। मैंने भी स्टार्ट किया था विद जूम ऐप फॉर द 6th सेमेस्टर, लेकिन मेरा तो क्योंकि कनेक्शंस सबके लग नहीं रहे थे, बहुत जन बार बार लीव हो जा रहे थे, फिर ज्वाइन कर रहे थे, तो इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मैंने जूम ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया था, एंड रियली वी आर लकी टू अनइंस्टॉल इट, क्योंकि अभी जो न्यूज़ में भी मैंने देखा 1-2 दिन पहले, उसमें दिखा रहा था कि जूम्स ऐप को बिल्कुल भी यूज़ न करने के लिए, क्योंकि उसका डेटा सब हैक हो रहा है। और आज ही मैंने न्यूज़पेपर में भी देखा, क्लियर कट लिखा हुआ है कि 5 लाख अकाउंट को हैक किया गया फ्रॉम जूम ऐप। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये सब चीज़ को बिल्कुल भी यूज़ ना करो। आपको जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ इसको प्रॉपर वे में देखो। अगर आपको रिपीट करके देखना हो, आप रिपीट करके देखो। आई एम नॉट डिलीटिंग एनी वीडियोज़। अपने को सिलेबस भी कंप्लीट करना है टाइम टू टाइम, और सब कुछ करना है, तो इसीलिए थोड़ा सा सीरियसनेस नीडेड है। जब सब कुछ लाइन पे आएगा फ्रॉम कोरोना वायरस, तो इट विल टेक अ टाइम। तो बेटर है अपनी तरफ से सारा प्रिकॉशंस लेके रखें। अब मैं कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरिड डाउन निकाल रहा हूँ। कैलकुलेशन आप भी क्रॉस चेक करते रहिएगा। मेरा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरिड ऑन आ रहा है 13,30,000। तो 13,30,000 आ गया कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरिड डाउन। ठीक है, अब इसको आप इधर ले आओ टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट डाउन 13,30,000। अब इसमें से कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा
बाय कॉन्ट्रैक्टी वर्क सर्टिफाइड। जैसे कि आप जानते हो वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। आपको बोला गया है कि आपका कैश रिसिप्ट है 12,80,000 और ये 20% रिटेन होने के बाद है, मतलब ये कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है 80। हमने 20% रख के बाकी का पेमेंट किया था यानी कॉन्ट्रैक्टी ने, तो ये 80% को इंडिकेट कर रहा है। तो 12,80,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 इट्स कमिंग टू 16 लाख्स। तो वर्क सर्टिफाइड हो गया आपका 16 लाख। ठीक है, फिर बाई वर्क अनसर्टिफाइड, तो वर्क अनसर्टिफाइड आपको दिया हुआ है 12,000। आप यहाँ से निकाल सकते हो आपका नोशनल प्रॉफिट। इट्स कमिंग टू 2,82,000। ठीक है, इस 2,82,000 का जो नोशनल प्रॉफिट आया है आपका, आपको भी पता है कि जो नोशनल प्रॉफिट आ रहा है 2,82,000, इसमें से कुछ रुपया पीएल में और कुछ रुपया डब्ल्यूआईपी रिज़र्व में जाना है। तो कितना पीएल कितना रिज़र्व, इसका कैलकुलेशन के लिए मैं फिर याद दिला दूँ, रेफर वर्किंग नोट। पीएल में कितना जाएगा इसका वर्किंग नोट बनाना एकदम कंपलसरी है। ठीक है, तो वर्किंग नोट में सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कंप्लीसन, कितना काम कंप्लीट हो गया है, उसके लिए फॉर्मूला बताया था वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वर्क सर्टिफाइड था 16 लाख्स, अपने कैलकुलेशन किए थे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सब में एकदम स्टार्टिंग में देखो, सम्स के एकदम स्टार्टिंग में 25 लाख्स दिया हुआ है इंटू 100, तो 64% आता है एज पर आई थिंक 64%। तो परसेंटेज के हिसाब से पीएल में कितना रुपया जाएगा, वही 2/3 मल्टीप्लाई नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। तो 2/3 तो ठीक है। नोशनल प्रॉफिट आया था अपने लोग का क्वेश्चन में 2,82,000 का, कैश रिसीव अपने लोग को सम में दिया हुआ था 12,80,000, वर्क सर्टिफाइड आया था 16 लाख। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लो। 2,84,000 और 82 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 12,80,000 डिवाइडेड बाई 16 lakhs, इट्स कमिंग 1,50,400। ठीक है, तो इसमें से 1,50,400 2,82,000 में से 1,50,400 ट्रांसफ़र हो गया, तो 131,600 जो रह गया वो आपका WIP रिज़र्व में जाएगा। ठीक है, दिस इज़ योर कंप्लीट सम ऑफ नंबर 3। सिंपल है। प्लांट वाला पार्ट एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में प्लांट है 2 लाख का, हमने एक साथ में ट्रांसफ़र किया 50,000, यानी 3 महीना तो हमने यूज़ किया ना 2 लाख का बेटा। 2 लाख स्टार्टिंग में था, 3 महीने बाद 50,000 उसमें से ट्रांसफ़र कर दिया। तो 2 लाख स्टार्टिंग में था, तो 2 ट्रांसफ़र मतलब सेल मान लो कि 50,000 हमने बेच दिया, तो 2 लाख आपने 3 महीना यूज़ किया उसका डिप्रिसिएशन, फिर 50,000 बेच दिया तो बाकी 9 महीना कितना यूज़ किया 1.5 लाख, 1.5 लाख का बाकी 9 महीने का डिप्रिसिएशन।
ठीक है, दिस इज़ योर सम नंबर 3। अब अपने जा रहे हैं सम नंबर 4। सम नंबर 4 के अंदर में आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, देख पा रहे हो, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 5 लाख का है और बजटेड कॉस्ट 4,50,000 का है। इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का है एंड वी आर एस्टिमेटिंग कि हमारा खर्चा लगेगा 4.5 लाख का। आपको इससे मतलब नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है, 5 लाख। 5 लाख से पूरा सम्स बनेगा। मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, डेबिट। ब्रॉड फ्रॉम डायरेक्ट टू साइट, डेबिट। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से लाया गया, डेबिट। आपके पास जितना माल आ रहा है सब डेबिट। क्लोजिंग रह गया, क्रेडिट। रिटर्न हुआ, क्रेडिट। लॉस हुआ, क्रेडिट। वेजेस पेड, डेबिट। हमने इशू किया साइट पे प्लांट एसेट है, बाद में देखेंगे। हायर चार्जेस ऑफ प्लांट, हायर चार्जेस बेटा HIRE, हाँ, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट आपके लिए खर्चा है, डेबिट। ये एसेट नहीं खरीदा आपने, एसेट को रखने के लिए जगह का भाड़ा दिया आपने, ठीक है, या एसेट को आपने भाड़े पे मंगाया, उसका भाड़े का खर्चा है, तो खर्चा सारा डेबिट होगा, एसेट नहीं है ये। सुपरविज़न एक्सपेंस, डेबिट। नॉर्मल लॉस नहीं आएगा, नॉर्मल लॉस नहीं आता, आप जानते हो। अनसर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वर्क अनसर्टिफाइड हो गया, वर्क अनसर्टिफाइड सेकेंड पार्ट में जाता है, आप भी जानते हो। शेयर ऑफ अदर एक्सपेंस, डेबिट। पेड टू सब कॉन्ट्रैक्ट, डेबिट। आउटस्टैंडिंग, डेबिट। पेमेंट ड्यू टू सब कॉन्ट्रैक्टर, डेबिट। पेमेंट ड्यू है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ जो आपने पेमेंट किया है ना 25,000, इसी में आप चाहो तो प्लस कर दो, चाहे अलग से डेबिट कर दो। ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग। वर्क सर्टिफाइड आपको डायरेक्ट निकाल के दे दिया, वर्क सर्टिफाइड कि हमने इतने रुपए का वर्क सर्टिफाइड है, तो वर्क सर्टिफाइड दे दिया, वर्क अनसर्टिफाइड दे दिया। आपको मिल रहा है कि हमें 90% का पेमेंट हुआ है, इस 2,75,000 का 90% आप जो निकालोगे वो कैश रिसिप्ट हो जाएगा। किसका? 2,75,000 का 90%, ठीक है। सेल ऑफ अनयूज मटेरियल, 10,000 का चीज़ आपने 8,000 में बेचा, जो अपने इसके पहले वाले सब में किए, तो बाई सेल ऑफ मटेरियल 8,000 क्रेडिट और 2,000 बाई लॉस ऑन सेल बोल के क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट आपको दे दिया है 6,000, वेट करो डिप्रिसिएशन निकालेंगे, और डिप्रिसिएशन 20% बोल रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस है अपने पास 6,000 का, और आया है कितने रुपए का? 30,000 का। आपको डिप्रिसिएशन बोल रहा है कितना परसेंट निकालने के लिए? 20%। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट लॉस्ट इन एक्सीडेंट, मतलब जो अपने पास प्लांट आया ना बेटा 30,000, उस 30,000 में से 6,000 का जो प्लांट है वो लॉस हो गया, नुकसान हो गया। अब ये नुकसान कब हुआ वो तो आपको बताया नहीं, बस आपको बोला प्लांट आया 30,000 का, उसमें से 6,000 का नुकसान हो गया। आपको बोला ओपनिंग बैलेंस में नुकसान हुआ, तो अपने मानेंगे साल के स्टार्टिंग में ही नुकसान हो गया। तो 30,000 का प्लांट था, उसमें 6,000 का नुकसान हो गया, कितना बचा? 24,000। उस 24,000 के ऊपर में आप 20% डिप्रिसिएशन निकालोगे, ठीक है। ओपनिंग 30 था, 6 का नुकसान, 24 पे डिप्रिसिएशन। बाकी सारा सम्स जो है वो नॉर्मल तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख लेना है, इस बजटेड कॉस्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अच्छा सम्स है, पहले आप सम्स को एक बार देख लो अच्छा से। तो आपको बोल रहा है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो कितने रुपए का है? 13 लाख का, ठीक है। आपको बोल रहा है कि इसका जब पैसा मिलता है तो आर्किटेक्ट क्या करता है? 10% रिटेन कर लेता है, मतलब 10% रिटेन होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ही हम लोग को पेमेंट करता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 13 लाख का है, उससे तो कोई मतलब है नहीं, लास्ट में मतलब आता है जब अपने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं। आपको बोल रहा है वर्क सर्टिफाइड का जो पैसा मिलना चाहिए उसमें 10% रिटेन होता है, यानी जो पैसा मिलता है वो कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? 90%। आगे मटेरियल इश्यूड टू कॉन्ट्रैक्ट, डेबिट। वेजेस पेड, डेबिट। एक्सपेंसेस इंकर्ड, डेबिट। प्लांट आया, डेबिट निकलेगा। वेजेस अनपेड, डेबिट। टोटल इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 82,000 का है, जिसमें से 25% इज़ एट्रीब्यूटेबल टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। एट्रीब्यूटेबल मतलब रिलेटेड। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट क्लास समझाया था कि कई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं, एंड वी नीड टू फाइंड आउट
कि हाउ मच अमाउंट ऑफ दैट एक्सपेंसेस इज़ रिलेटेड टू आवर कॉन्ट्रैक्ट। जो खर्चा आपने किया है वो 82,000 का है, लेकिन उसमें से 25% खाली अपने इस कॉन्ट्रैक्ट का है, तो अपने को खाली 82,000 का 25% ही लिखना है जो इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। आउट ऑफ मटेरियल इशूड इतने रुपए का आपने इतने रुपए में बेच दिया, तो आपने बेच दिया तो वही ट्रीटमेंट है, प्रॉफिट में बेचा आपकी बार। पार्ट ऑफ प्लांट डिप्रिसिएशन का बाद में देखेंगे, अगेन प्लांट डिप्रिसिएशन बाद में देखेंगे। आपको बोल दिया है क्लोजिंग मटेरियल्स इतना है, कैश रिसिप्ट इतना है। आपको याद होगा 10% रिटेन करते हैं तो ये 90% को इंडिकेट कर रहा है। ये टू सर्टिफाई मतलब अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड आपको बता दिया 60,000 है। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बोला है, लेकिन अपने WIP अकाउंट भी बनाएंगे एक एक्स्ट्रा, ठीक है। दिस इज सम नंबर 5। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सबसे पहले मटेरियल इशूड, तो 2 मटेरियल्स 3,60,000, ठीक है। 2 वेजेस 1,74,000, 2 एक्सपेंसेस 77,500। प्लांट का बाद में देखेंगे। 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस, अगर आपने वेजेस में नहीं प्लस किया, मैं इंटेंसली इसको अलग से लिख रहा हूँ दिखाने के लिए कि काटाकुटी नहीं करना है, अगर नहीं प्लस किया अलग से डेबिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 स्टैब्लिशमेंट चार्जेस, आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि 82,000 का खाली 25% इससे रिलेटेड है, तो आप 82,000 का 25% यानी 20,500 यहाँ लिखोगे, ठीक है। आपने 8,000 का मटेरियल 12,000 में बेचा, तो बाई सेल ऑफ मटेरियल्स 12,000, 4,000 का प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ऑन सेल 4,000। प्लांट से रिलेटेड राइट नाउ वी आर नॉट डूइंग। बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स इज़ 35,000, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन वाला ही पार्ट रह गया, टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट। चलो प्लांट से रिलेटेड क्या बोल रहा है एक बार पढ़ भी लेते हैं। अच्छा चलो इसके बाद बता दूंगा। आप देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई हमने प्लांट को भेजा था साइट पे 64,000, एसेट इतने का स्टार्टिंग में था हमारे पास। फिर नीचे में बोला है कि पार्ट ऑफ द प्लांट 4,000 रुपीज़ जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था वो डैमेज हो गया और स्क्रैप वैल्यू मिला 600, और 6,000 का प्लांट हमने ट्रांसफ़र कर दिया 31/12/08। ध्यान से देखना, साल के स्टार्टिंग में कितना था 64,014 में, 1/10 में, 1/10 यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना यूज़ करके, 6 महीना जब आपने 64,000 यूज़ किया उसमें से 4,000 का नुकसान हो गया आफ्टर 6 मंथ्स। फिर उसके बाद जो आपके पास बच गया उसमें से आपने 6,000 का साल के एंड में किसी को ट्रांसफ़र किया, नॉट साल के एंड में, 31/12 में। कहने का मतलब इसका भी मैं एक वर्किंग टाइप में बना दे रहा हूँ। वर्किंग नोट, साल के स्टार्टिंग में आपके पास प्लांट है 64,000 ओपनिंग, उसमें से 4,000 का डैमेज हो गया। डैमेज होने का जो डेट है वो है 1/10/08, 4,000 का डैमेज हो गया। फिर बोल रहा है कि आपने 31, अच्छा अपने पास बचा कितना 60,000। अब बोल रहा है आपको कि आपका 31/12/08 में 6,000 रुपये का प्लांट
आपने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे जगह, तो कितना बचा 54,000 ट्रांसफ़र। डेप्रिसिएशन यू नीड टू चार्ज, डेप्रिसिएशन का रेट सब में देखिएगा मिसिंग है, तो आप 10% अज्यूम कर लीजिएगा। यहाँ देखिएगा डेप्रिसिएशन इज़ मिसिंग, तो आप इसको 10% ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया क्या करना है, 64,000 बेटा साल के स्टार्टिंग में था, 6 महीने बाद 4,000 डैमेज हुआ, तो यानी 6 महीना तो आप 64,000 पे निकालो। अब उसके बाद कितना बचा डैमेज होने के बाद 60,000, 1/10 से आपके पास 60,000 का था। अब ये 60,000 का जो 1/10 था उसको आपने यूज़ किया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना यूज़ किया, तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन वापस से 10%, फिर 6,000 का नुकसान हो गया। अब कितना बचा 54,000, तो बाकी 3 महीना आपको डिप्रिसिएशन निकालना है 54,000 के ऊपर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, साल के स्टार्टिंग में 64 था, आपने उसको यूज़ किया 1/4 से 1/10। पे फ़ोन आ रहा है, यू हैव टू वेट।